तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बुड्ढा है ना अपने शाओ कोएन से कहता है जाना, और जो वुमन स्टेट की लीडर है ना फीमेल नेशनल टीचर उससे मिलना, वो तुमको युआन पील देगी, मेरा नाम लेना, वो मेरी जूनियर है। अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो वरना ऐसे नहीं देगी। शाओ कोएन कहता है क्या आपकी जूनियर है ना यार, तो मूड अच्छा होने पे देगी, ऐसे कहीं को नहीं देगी। ये बात आता सुनो यार, ये जो हेवन और वुमन स्टेट है ना उनके बीच में एकदम जमीन आसमान का फर्क है, बड़ी दुश्मनी उनके बीच में यहाँ पे चलती है, एकदम कुत्ता बिल्ली जैसा रिलेशन है। और मेरा जो रिलेशन उन दोनों के साथ ना हल्का सा ठीक यहाँ पर है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं कि मेरा नाम लेती वो दे देगी, उसका मूड यहाँ पर आता तो दे देगी, समझ गया। तो शाओ कोएन कहता हूँ ठीक है समझ गया, कल जाकर लेने की कोशिश करूंगा। तो बिल्ला भी कहता हूँ ठीक है मैं भी कल यहाँ पर आऊंगा लेने देना। सुनने में कितना गलत यहाँ पे लग रहा है। अरे पीले के बारे में बात यहाँ पे चालू है। अब आते भाई जियांग नाम के इस नाइट वॉचर पे, जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा था, जो हमारे शाओ कोएन को अपने टीम के अंदर लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाया क्योंकि यांग यान ने रोक दिया था। और अभी ये जो पिंग यान के बेटा का मर्डर हुआ है ना उसके लिए आ चुका है, और मालूम चलता है पिंग यान के घर पे कोई भी जिंदा यहाँ पे नहीं है। जो नौकर लोग है ना, नौकर लोग भी यहाँ तक के मारे जा चुके हैं। मीट का टुकड़ा दिखाई देता है जो कि लाश का टुकड़ा यहाँ पे था। देखता भी ये लाश इतनी अच्छी तरीके से पक चुकी है ना कि क्या यहाँ पे बताए। और ये मैं क्या करूँ यार, जब पिंग यान का मर्डर हुआ था मैं भी उसी समय इंचार्ज यहाँ पे था, उसके घर पे ऐसा ऐसा कांड हो चुका है, उसके घर के सारे मेंबर्स की मौत हो चुकी है, तो ही इंचार्ज में हूँ ना, वो सॉल्व कर पाया और ना ही ये मैं सॉल्व यहाँ पे कर पा रहा हूँ। उतने में खबर आती है एक बंदा जिंदा यहाँ पर है। हाँ तो जो औरत यहाँ पे थी ना जिसके साथ वही जो बेटा यहाँ पे गपा गप कर रहा था वो अभी जिंदा थी और नंगी बेड पे यहाँ पे थी। तो ये लोग कहते भाई तुम कौन हो, ये बताते जो पिंग यान यहाँ पे थे ना, मैं उनकी कोकुम्बाई यहाँ पर हूँ, यानी समझो उनकी रखेल, बस उनको मजा देने का काम यहाँ पे करती हूँ। जो बड़े बड़े फैमिली के लोग रहते हैं ना भले ही बूढ़े हो जाए लेकिन पैसा होता है, बहुत से लड़कियों को हायर करते हैं बस अपने मजे करने के लिए। अब जब बाई चांस उस आदमी की मौत हो जाएगी उन औरतों के पास ना दो ही रास्ता बनता है, मतलब बचता है, या तो घर पे नौकर बन के रह जाए या तो उनका कोई भी बेटा या बेटी जो कोई यहाँ पर हो ना उनके अंडर में यहाँ पे चल जाओ। तो जो बेटा यहाँ पे था ये बेटे के अंडर में जा चुकी थी। ये लोग कहते बताओ ये तुमने क्या क्या देखा, जो सुन ये कहती है कुछ भी नहीं, हम दोनों बस मजे कर रहे थे। और उसके बाद ना मेरी आंख लगाई और मैं सो गई, और जैसे मैं जगी मुझे खबर यहाँ पे मिली कि उनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार के हर मेंबर यहाँ पे मारे जा चुके हैं। जियांग कहता है चलो कोई बात नहीं, इनको कपड़े यहाँ पे पहनाओ, और जो नाइट वॉचर का हेडक्वार्टर है ना हेडक्वार्टर में यहाँ पे पहुंचा दो। उतने में खबर आती है जो खिड़की है ना खिड़की पे कुछ तो लफड़ा चलू, आके चेक करो। तो जैसे खिड़की पे चेक करने आता ना खिड़की में छेद यहाँ पे था, वही छेद जिस छेद से अपना शाओ कोएन सा कांड यहाँ पे देखे जा रहा था। इनको आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड, यानी कोई सबसे पहले आया और सारा कांड यहाँ पे देख रहा था, यानी किसी को पहले से मालूम था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। मुझे बताओ यार इंचार्ज कौन था भाई इस एरिया का आज रात को। हाँ तो दो नाइट वॉचर्स यहाँ पे थे, उन दोनों को बुलाया जाता है, पूछा जाता बताओ यार तुमको कब मालूम चला कि इस केस में ऐसा ऐसा हुआ, कब मर्डर यहाँ पर हो गया। ये लोग कहते पहली बात ना हमको मालूम ही नहीं चला, कोई और नाइट वॉचर है उसने हमें सबसे पहली बार बताया और हमको चक्कर में रहने को बोला। तो ये भी कहते बताओ किसने तुमको बोला, दोनों नाइट वॉचर कहते शाओ कोएन ने बोला। तो जियांग देखते शाओ कोएन वो यहाँ पे भी आ गया। अब आते शाओ कोएन की ओर, जो कि जो मोंक वाला टेंपल था ना क्यूंगलोंग टेंपल, वो टेंपल में था, रात भर है ना उसने रातें वहीं गुजारी थी। सुबह सुबह की बारी आती है और जो एल्डर यहाँ पे था ना एल्डर से पूछता कि तुम्हारा जो मेन अबॉट यहाँ पर है ना यार वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जो सुंदर ये बताता है एल्डर की वो नहीं है, वो जब आखिर तुमसे मिले थे ना उसके अगले दिन ही कहीं वो जा चुके हैं और आई डोंट नो कहीं गए हैं। शायद जो वेस्ट का डायरेक्शन है ना वो वेस्ट के डायरेक्शन की ओर यहाँ पे निकले, आई डोंट नो कहीं को। तो जैसा हमारा शौक हुआ सुंदर की एक सेकंड वेस्ट की ओर यहाँ पे गए, यानी जर्नी टू द वेस्ट। यार मुझे याद है जर्नी टू द वेस्ट में जो मंकी किंग यहाँ पे था उनके साथ जो बाकी बंदे थे ना, एक मॉन्क भी था जो मॉन्क उनको हमेशा लीड करता था। ऐसा मत बोलो ये भी अपने साथ कोई मंकी किंग बनाएगा और चल जाएगा, मैं पागल आदमी क्या क्या यहाँ पे सोच रहा हूँ। सुनो यार मुझे उस लड़के का जो फोटो है ना वो फोटो ला के दो, जो लड़का यहाँ पे भाग गया था आर्टिफिक लेकर। एल्डर भी कहता हूँ ठीक है यू गया और यू आया, तो फोटो ला के दिया जाता है और ऐसा फोटो में दिखता है। तो जैसा अपना शाओ कोएन दिखता है, और कल रात को जो बंदे ने अटैक यहाँ पे किया था ना दोनों का चेहरा यहाँ पे मिला था। हालांकि कल रात को अंधेरा यहाँ पे था, उसका चेहरा पीछे से कवर पूरा यहाँ पे था, लेकिन मैंने जितना भी देखा था ना मैं लिख के बोलता हूँ 90% चांसेस है कि ये जो मॉन्क है ना ये मॉन्क और कल रात को जो बंदा आया था ना ये दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे सेम है। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर है तो इसका और जो केस यहाँ पर हुआ यानी धमाके वगैरह का क्या ही कनेक्शन है, वो सब ये काई को यहाँ पे करवा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जो पहले जनरेशन का सुपरवाइजर है ना वो नहीं हो सकता, अगर वो सच्ची में कैद रहता वो आजाद हो चुका है। तो अभी वाला जो लीडर है ना वो लीडर चुपचाप बैठा रह के बीमार होने का नाटक यहाँ पे नहीं करता, वो लीडर कुछ ना कुछ तो करता लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, उसके बारे में कोई खबर यहाँ पे आई नहीं रही, यानी पक्का कोई और होगा। मुझे अब एक ही बात लगता है कि अंदर कोई आइटम यहाँ पर है, और जो आइटम है ना वो आइटम इस मॉन्क ने यहाँ पे चोरी कर लिया और चोरी करके निकल रहा था, और तभी 3-4 बॉडीगार्ड ने देख लिया था तो उनकी जान निकाल लिया। और शायद उसी आइटम के बारे में ये पिंग यान प्लस उसके बेटे को भी आइडिया था तो उसके बेटे को भी निपटा यहाँ पे दिया। लेकिन ये जो प्लान है ना कुछ ज्यादा ही बड़ा कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो एक मॉन्क है ना कभी भी अपने दिमाग से चल नहीं सकता, यानी किसने किसी का सपोर्ट तो यहाँ पर है किसका, जेन भाई का, यानी घुमा फिरा के जो जेन भाई के ऊपर शक अभी भी आता है उसके ऊपर का शक बिल्कुल भी
भी गया हुआ नहीं है। अब आते हुए हमारी फैमिली की ओर, जहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था। छुटकी यार अकेले उठती नहीं है, नौकरानी आती है, उसको उठाती है, नहलाती धोती है, उसके बाल वाल बनाती है और डिनर के लिए बैठा दिया जाता है। और खाना देख के होश में आ जाती है, वो कहती है वाह खाना एक प्लेट यहाँ पे खा ली है। अरे बड़े भैया कहाँ पर है? तो उसकी आंटी आई मीन उसकी माँ कहती है कि वेल नहीं है, वो आज नहीं आया। तो ये भी कहती बहुत ही बढ़िया, उनका जो खाना है ना मुझे मिल जाएगा। उतने में जो वाई है ना वो भी डायरेक्ट आ जाती है और आते ही कहती कह रही यार ये जो शौक है वो यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ पर है? अंकल कहते हैं वो उसका घर बाजू वाले में है, उसके घर में जाके चेक करो। ये कहती वहीं पे गई थी सबसे पहले, वहीं से चेक करके आई, वहां पे भी नहीं थी। और ये भी अपने साथ कुछ मोमोज जैसा खा रही थी। तो छुटकी बहन के मुंह में लालच आ जाता है। तो हमारी ये वाई भी कहती क्या हुआ तुमको भी खाना है क्या? छुटकी कहती यस यस मुझे भी खाना है। तो बाप कहता है कि मेरी छोटी बेटी तुमको डिनर मिला है ना अपना, नाश्ता मिला है, पहले नाश्ता यहाँ पे खाओ, वो सब बाद में खा लेना। तो वाई भी कहती या वो खा लो। तो दोनों आराम से बढ़ जाते, बातचीत कुछ चालू था। और बातचीत करते करते जो वाई थी ना वो अपना खाना खा रही थी, और खाते खाते लिटरली वो पूरा निपटा देती है। उसको भी आइडिया नहीं लगता कि अरे यार इतना जल्दी मैंने खा भी लिया। और बेचारी छुटकी रोने लग जाती, दीदी तुम बहुत ही बुरी हो, तुमने मुझे देने का वादा किया और एंड में खुद ही खा गई। वाई भी लाइक अरे इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा खाना तो खा गई, मुझे खुद मालूम नहीं चला। अब आते वाई गोंग की ओर, जो जियंग है ना, जियंग आता है और इन्फॉर्मेशन देता रिपोर्ट का। तो वाई गोंग भी कहते तू कुछ आइडिया लगा? जो सुनते जियंग कहते नहीं आइडिया लगा रहे, पिंगुआन की मौत का कुछ आइडिया लगा नहीं था, उसकी बेटे की भी मौत हो गई, परिवार के सारे लोग यहाँ पे मारे गए, हम पता करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। वाई गोंग कहता अच्छे से कोशिश यहाँ पे करो। जो याजी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसका बाप यहाँ पे चलाता था, उसके बाप के मरने के बाद ना बेटा यहाँ पे चला रहा था, बेटा भी मारा जा चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे बंदे उनको भी खबर नहीं मिली होगी। तो उनको खबर यहाँ पे मिले उससे पहले तुम्हें धावा बोल देना चाहिए। जो सुनते जियंग कहता कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन आपको एक और कमाल की बात यहाँ पे बताना है। वाई गोंग कहता बताओ। ये कहता है शाओ क्वेन, कल रात को जब ये मर्डर हुआ था ना शाओ क्वेन भी वहीं पे था, और मुझे लगता है शायद उसने चेहरा देख लिया है, उसका चेहरा उसने देख लिया है। जो सुंदर वाई गोंग कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? उतने में शाओ क्वेन आ जाता है। तो अपना शाओ क्वेन भी कहता है हेलो नमस्कार। तो वाई गोंग भी कहता है एकदम सही टाइम पर आए हो। जियंग ने बोला कल रात को जो पिंगुआन के बेटे का मर्डर यहाँ पर हुआ है ना, तू वहीं पे थे हमारे में कटे भी नाटक कहता है क्या मैं वहाँ पे क्या करूंगा, मेरा काम किसी का मर्डर देखना तो ही ना, वो जो धमाका हुआ है उस धमाके के केस को सॉल्व करना है। जो सुनते जियंग यहाँ पे डाउट में आ जाता है कह रही यार कल रात को नाइट वॉचर्स ने मुझे कहा भी था कि शाओ क्वेन उसने सबसे पहले हमको मर्डर के बारे में बताया था और चौकन्ना रहने को बोला था। रवि शाओ क्वेन मना कर रहा है क्यों नहीं यहाँ पे था। वाई गोंग कहता अच्छा धमाके का केस सॉल्व करने का तुझे काम यहाँ पे मिला है ना, तो ये काम यहाँ पे कर, बता तुझे क्या क्या रिपोर्ट यहाँ पे मिली है। तो ये जियंग की ओर ऐसा मुंह बना के देखता है, छोड़ ये कहना चाहता है जियंग तुम निकलो। तो वाई गोंग भी जियंग से कहते जियंग तुम निकलो यहाँ से। जियंग निकल जाता है। वाई गोंग कहता बता। तो शाओ क्वेन बताना चालू करते कल रात को मैं सच्ची में था, मैंने यहाँ पे देखा मर्डर किसने किया है और मुझे क्लियर भी हूँ कि वो मर्डर है कौन, मैं पहचानता हूँ। तो वाई गोंग कहता कौन है? तो अपना शाओ क्वेन बताता है कि वही मोंक है जो कि प्रिंसेस पिंगियान के साथ भाग चुका था और साथ ही में जो आर्टिफैक्ट चोरी करके भागा था। अब मुझे लगता है कि जो सामान अंदर सील यहाँ पे थी ना वो सामान उसी के पास है, वही चोरी करके निकल चुका है। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है सच्ची में ये मोंकी है वो बंदा, और क्या सच्ची में अंदर कोई सामान था जो इसके पास है? ओ माय गॉड, धीरे धीरे मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ जा रहा है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।